हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग गुड हेल्थ. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ चैप्टर of our English book, that is Dream Children, a Reverie. Dream Children, a Reverie by Charles Lamb. What does it mean, a reverie? सबसे पहले तो टाइटल को ही हम एक्सप्लेन करेंगे. अ रेवरी, रेवरी का मतलब होता है लॉस्ट इन थॉट्स, ख्यालों में खो जाना, इमेजिन करने लगना. जैसे दिन में हम कभी बैठे बैठे सोचने लगते हैं, कुछ ख्यालों में खो जाते हैं और सडनली सपोज करो रिंग बेल बजती है ना, तो हमें याद आता है अरे अभी तो दिन है, अभी हम कहाँ सपने देख रहे हैं. तो वही है ये अ रैबरी, ड्रीम चिल्ड्रन अ रैबरी. चार्ल्स लैम बहुत ही फेमस प्रिंस हैं. इनको प्रिंस कहा जाता है ऑफ इंग्लिश एसेस्ट. इंग्लिश में इन्होंने कई एसेज लिखे हैं, ये भी उनका एक ऐसे है और इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट कहा जाता है. तो ये ऐसे उन्होंने तब लिखा जब ही वॉज 50 years ओल्ड समथिंग, 50 वर्ष के थे वो. ठीक है. और स्पेशली उनके एक बड़े भाई थे. मैं आप लोगों को उनके जो इस चैप्टर में जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में अभी बता दूंगा. उससे पहले मैं बता दूं कि इनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था जॉन लैम, है ना. जॉन लैम इनके बड़े भाई थे. तो उनकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई थी. उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद इन्होंने ये ऐसे लिखा था. और इस ऐसे में क्या है कि वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं. ही wanted to live a life with a family but he couldn't fulfill it. वो अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ जीना चाहते थे. उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हों, ऐसी फैमिली के बारे में उन्होंने सोचा था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी लाइफ वो नहीं जी पाए. क्यों? क्योंकि उनकी ना शादी हुई थी, ना ही उनके कोई बच्चे थे. जॉन लैम उनके बड़े भाई थे जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे. उनकी ग्रैंड मदर थी फील्ड. क्या नाम है? फील्ड. जॉन लैम एंड फील्ड. अब वो रहते किसके साथ थे? उनकी एक सिस्टर थी मैरी. तो मैरी के साथ वो रहते थे. हालांकि चैप्टर में इस बारे में नहीं दिया है कि मैरी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैरी उनकी बहन थी जिसके साथ वो रहा करते थे. तो उन्होंने जैसी लाइफ की तमन्ना करी थी, डिजायर करी थी, वैसी वो लाइफ नहीं जी पाते हैं. और उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी नहीं हो पाया जो वो चाहते थे, उसी के बारे में ये ऐसे है. एक्चुअली इन हिज यूथ ही हैड अ डिसअपॉइंटिंग लव अफेयर विद अ गर्ल नेम्ड एन सिमंस. वो एक एन सिमंस नाम की लड़की को प्यार करते थे. वो चाहते थे कि उनसे उनकी शादी हो. बट उसने मैरिड अ मैन नेम्ड बार्ट्रम. उसने बाद में एक बार्ट्रम नाम के शख्स से शादी कर ली और ये अनमैरिड रहे. ठीक है. तो आगे हम देखते हैं कि इस ऐसे में उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई हैं. आगे हम इस बारे में थोड़ा सा समराइज कर देंगे आपको. उससे पहले जॉन लैम, उनका एल्डर ब्रदर किनका? चार्ल्स लैम का. चार्ल्स लैम जो कि राइटर हैं. जॉन लैम उनके बड़े भाई हैं. तो एल्डर ब्रदर, फील्ड ग्रैंड मदर है, मैरी सिस्टर है. ठीक. अब ड्रीम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो उनके थे नहीं. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया. हालांकि आप चैप्टर पढ़ते तो लास्ट टाइम में पता चलता आपको ये कि वो ड्रीम चिल्ड्रन, लेकिन पहले ही बता दिया क्योंकि थोड़ा सा समराइज करना आखिर क्यों ये लिखा गया ये जरूरी था. ड्रीम चिल्ड्रन अ रैवरी, वो रैवरी में यानी खोए हुए हैं थॉट्स में और सोच रहे हैं. उनकी कुछ अलग ही माइंड में जिंदगी चल रही है. तो वो देखते हैं कि उनके दो बच्चे हैं. ड्रीम में दो बच्चे हैं चार्ल्स लैम के, जिसमें से
लड़का है जॉन और लड़की है एलिस। कंफ्यूज मत होना, जॉन लैम उनका बड़ा भाई है और जॉन केवल और केवल सन है ना, जॉन एल भी कह सकते हैं इसको, और वो केवल जॉन है। एलिस उनकी बेटी है। तो एज वी ऑल नो दैट चिल्ड्रन लव टू हियर देयर ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरीज। बच्चों को पसंद है अपने पूर्वजों के बारे में स्टोरीज सुनना, अपने फैमिली मेंबर्स जो उनके थे पुराने उनके बारे में स्टोरी सुनना बच्चों को बहुत पसंद है। तो जॉन एंड एलिस केम टू चार्ल्स लैम, केम टू देयर फादर, और उनसे बोलते हैं अपने फादर से कि पापा पापा हमें हमारे आप अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कुछ सुनाइए, आपके पूर्वजों के बारे में कुछ सुनाइए। स्टोरी सुनना वो काफ़ी पसंद रहता है। तो इन दिस वे चार्ल्स लैम स्टार्टेड नरेटिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर। वो बताते हैं कि बेटा ग्रैंड मदर में जो मेरी थी, शी वॉज अ हाईली रिलीजियस लेडी, बहुत हाईली रिलीजियस लेडी थी। एंड वो एक बहुत बड़े घर में रहा करती थी, इतने बड़े घर में, लेकिन वो घर उनका खुद का नहीं था। ही सॉरी शी वॉज अ केयर टेकर ऑफ दैट हाउस। वो उस घर की केयर टेकर थी, केवल रखवाली करती थी। वो बहुत बड़े घर में रहा करती थी, अ बिग मेंशन, एंड इट हैज बहुत बड़ा गार्डन भी था उस घर में। तो बताते हैं कि ग्रैंड मदर बेटा बच्चों को बताते हैं चार्ल्स लैम कि माय ग्रैंड मदर वॉज टॉल, अपराइट, अपराइट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट। बूढ़े हो जाते हैं ना लोग तो यूं चलते हैं, नहीं वो नहीं, ग्रैंड मदर वो कहते हैं टॉल थी, अपराइट थी एंड ग्रेसफुल थी, एनर्जेटिक थी। शी वॉज अ ग्रेट डांसर इन हर यूथ, अपने युवावस्था में काफी अच्छी डांसर थी। एवरीबडी लव्ड हिम, सॉरी लव्ड हर हर कोई उन्हें बहुत प्यार किया करता था। शी वॉज रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय ऑल, और सभी के द्वारा उनको रिस्पेक्ट किया जाता था, उनको प्यार किया जाता था, है ना। वो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थी। शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। तो बताया है कि बाद में क्या हुआ कि ग्रैंड मदर फील्ड को एक डिसीज हो गई, कैंसर, जिसकी वजह से बाद में उनकी डेथ हो गई। लेकिन इन हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब होता है वो क्रीमेशन, मतलब अंतिम क्रियाक्रम जिसको बोलते हैं, फ्यूनरल एंड क्रीमेशन बोथ आर द सेम वर्ड्स। तो उनके फ्यूनरल में अ लॉट ऑफ पीपल अटेंडेड हर फ्यूनरल। क्यों? क्योंकि सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको प्यार करते थे, उनको चाहते थे। तो बहुत लोगों ने उनके फ्यूनरल को अटेंड किया, फ्रॉम नेबरहुड एंड फ्रॉम मेनी माइल्स अवे, दूर दूर से, करीब से भी काफी लोग आए, टू शो देयर रिस्पेक्ट इन हर मेमोरी, उनकी याद में रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि ग्रैंड मदर कितनी ज्यादा लोकप्रिय थी, लोगों के बीच में कितना ज्यादा उनका जो है सम्मान था, प्रेम था। तो ग्रैंड मदर के बारे में उसने, चार्ल्स लैम ने अपने जॉन और एलिस को दोनों को ये बातें बताई। आगे वो बताता है कि मेरा जो बड़ा भाई था जॉन लैम, बच्चों को बता रहा है कि जॉन लैम जो मेरा बड़ा भाई था वो भी बहुत अच्छा था। कहते हैं कि जब हम लोग ग्रैंड मदर के घर पे जाते थे, उस बड़े से घर में हॉलीडेज में, तो हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे। चार्ल्स लैम बताता है कि जॉन लैम वॉज अ स्पिरिटेड एंड हैंडसम यंग मैन। जॉन लैम बहुत ही स्पिरिटेड एनर्जेटिक यंग मैन था। और ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर थी, वो जॉन लैम को सब बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ही वॉज अ स्पिरिटेड यंग मैन, ही वॉज हैंडसम यंग मैन। एंड वो क्या किया करता था, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, वो हेल्प किया करता था। एक्चुअली अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो चार्ल्स लैम था ही वॉज लेम, वो लंगड़ा था, लेम मतलब लंगड़ा। तो वो क्या करता था, चल नहीं पाता था ज्यादा अच्छे से, तो चार्ल्स लैम यूज्ड टू कैरी हिम ऑन हिज बैक। चार्ल्स लैम को जॉन लैम अपने बैक पर ले जाता था गार्डन में घुमाने के लिए, तो यानी उसकी हेल्प किया करता था। और जॉन लैम क्या किया करता था, बड़ा सा घर था, तो जॉन लैम यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट ग्रेट हाउस and of that great garden, and he used to mop about the solitary corners.
वो जो सॉलिटरी कॉर्नर्स होते हैं घर के जहां पे किसी का ध्यान नहीं आता, वहां भी मॉप अबाउट यानी पोछा लगा दिया करता था, घर की देखभाली करता था, गार्डन की देखभाली करता था। तो जॉन लैम एक काफी कहा जा सकता है यहाँ पर कि जिम्मेदार व्यक्ति था, इसलिए ग्रैंड मदर सारे बच्चों में जॉन लैम को ज्यादा प्यार करती थी। राइटर चार्ल्स लैम भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करता था क्योंकि वो इसको बहुत ज्यादा हेल्प करता था। हालांकि चार्ल्स लैम लाइक्ड टू बी अलोन, ही डिड नॉट लाइक एनीवन्स कंपनी। वो किसी की कंपनी पसंद नहीं करता था, वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता था। बट उसको अपने बड़े भाई के साथ बहुत अच्छा लगता था और उसके साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करता था। चार्ल्स लैम कभी भी अकेला जाया करता था गार्डन में, तो कि वहां पर गार्डन में 12 सीजर्स के बस्ट लगे हुए थे। बस्ट, BUSTS। एक तो होता है स्टेचू जो पूरा होता है, बस्ट का मतलब होता है यहाँ तक का, कंधे कंधे देखते हैं, और स्टेचू में ये सारी चीजें, तो वो होता है बस्ट। तो 12 सीजर के बस्ट लगे होते, तो ये चार्ल्स लैम घूरता रहता था, स्टीयरिंग ऐसे घूरता रहता था, उनको खोया रहता था, जब तक कि ऐसा ना लगने लगे कि वो भी इसको ही देख रहा है। तो कुल मिला के ये टाइम अकेले ही स्पेंड करता था। गार्डनिंग मैन इसको मना करता था, गार्डनिंग मैन फॉरवर्ड हिम टू प्लक एनी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कि कुछ मत तोड़ो, है ना, तो ये उसको बुरा लग जाता था। तो चार्ल्स लैम ने अपने बच्चों को जॉन लैम के बारे में ये बताया। बाद में बताया कि बेटा जॉन लैम भी, मेरा जो बड़ा भाई था वो कहता है जॉन लैम भी बाद में लंगड़ा हो गया, लेम हो गया, और उसकी मृत्यु हो गई, बहुत दर्द में उसकी मृत्यु हुई। तो उसकी डेथ से चार्ल्स लैम को बहुत बड़ा झटका लगा। तो बेसिकली जॉन लैम और फील्ड, ग्रैंडमदर फील्ड, ये दोनों रियल कैरेक्टर्स उसकी लाइफ के, जो अब उसके साथ नहीं थे, जो उसकी रैवरी में, उसके थॉट्स में दोनों के बारे में बातें आ रही थी। और ये बनाए हुए बच्चे थे जॉन और एलिस, जो वाकई में थे नहीं, बनाए हुए बच्चे थे जिनको वो ये स्टोरी बता रहा है ना। आगे वो बताता है जॉन और एलिस को कि जिस घर में ग्रैंड मदर रहा करती थी, हम लोग जब जाते थे, तो क्या है कि ये थोड़ा सा साइड से मैं समरी बता दे रहा हूँ। जिस घर में ग्रैंड मदर फील्ड रहती थी, उस घर के मालिक ने वो घर किसी और को बेच दिया था और वो कहीं और जाके शिफ्ट हो गया था। तो उस घर में एक वुडन कार्व थी, यानी एक लकड़ी थी जिस पे कार्व था कि यहाँ पे रहने वाले एक अंकल ने अपने ही भतीजों को मार दिया था, जंगल में ले आकर के गाड़ दिया था, तो उनकी आत्माएं इस घर में घूमा करती हैं, ऐसा कुछ था, है ना। तो जब ये बात चार्ल्स लैम को पता चली थी कि ऐसा कुछ है, तो वो थोड़ा सा डरता था। हालांकि उसने कभी उन बच्चों को देखा नहीं। ऐसा माना जाता था कि जहाँ ग्रैंड मदर फील्ड सोती थी वहां पर वो बच्चों की आत्माएं अप एंड डाउन होती थी, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था। तो ये थोड़ा सा साइड से स्टोरी वो उसने अपने बच्चों को, जॉन और एलिस को बताई। फिर बाद में वो बताता है, मैं बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। वो बताता है कि जॉन और एलिस को, अपने बच्चों को बताता है, जब बच्चे पूछते हैं कि पापा हमारी मम्मा, उसका एक इमेजिनरी नेम है चार्ल्स लैम की वाइफ का, एलिस WN। वैसे तो उसका रियल नेम था एन सिमंस, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिससे वो प्यार करता था, लेकिन उसने बार्ट्रम नाम के शख्स से शादी कर ली थी, है ना। तो ये रह गया अनमैरिड, कुआरा। तो इमेजिनरी नेम वो बता रहा है अपने बच्चों को कि एलिस WN। वो कह रहा है अपने बच्चों से कि बेटा तुम्हारी मम्मा एलिस WN। बोलते हैं चार्ल्स लैम, बोलते हैं बच्चों से कि बेटा तुम्हारी मम्मा ने मुझे शादी के लिए मना कर दिया था। मैं चाहता था कि तुम्हारी मम्मा से मेरी शादी हो, बट योर मदर डिनाइड मी टू मैरी मी। उन्होंने मुझे शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन वो बताता है कि एलिस को बोलता है कि बेटा एलिस, तुम में और तुम्हारी मम्मा में, दोनों में दो सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज क्या सिमिलरिटीज हैं? वो कहता है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईज, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटमेंट ऑफ आईज
and bright hair. There are two similarities between Alice the daughter and Alice the mother. है ना, एलिस द डॉटर और एलिस द मदर नाम से मैं दोनों के बीच में वो बताता है कि दो सिमिलैरिटीज हैं. द रिप्रेजेंटमेंट ऑफ आईज, आंखों का रिप्रेजेंटेशन, और ब्राइट हेयर दोनों के सेम. अक्सर ऐसा होता है, आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे मम्मी पापा पे जाते हैं किसी एक पे, तो उसी तरीके से वो यही सोच रहा है कि अगर थॉट में सोच रहा है, बता रहा है एलिस को कि बेटा तुम और तुम्हारी मम्मा में ये दो सिमिलैरिटीज थी. जॉन और एलिस कहते हैं मम्मा ने आपको मना कर दिया था शादी के लिए, देन हम लोग कैसे, समझ रहे आप, तो हम लोग कैसे. और इतने में चार्ल्स लैम जो थॉट्स में खोया रहता है, लॉस्ट होता है चेयर पे बैठे हुए, उसकी सडनली से जो है आंख खुल सी जाती है और वो ये देखता है कि यहाँ ना तो जॉन है और ना एलिस है. वो तो केवल ड्रीम चिल्ड्रन थे जिनके बारे में वो सोच रहा था. ऐसी लाइफ जैसी लाइफ उसने जीने की कल्पना की थी, एक इमेजिनेशन की थी कि ऐसी लाइफ वो जिएगा, बट अनफॉर्चुनेटली दैट couldn't be fulfilled because his beloved Anne Simmons married with another man named Bartram. So his desire to marry her was left unfulfilled, and that's why he was bachelor all the life. इस ऐसे में इतना ही, और बहुत कम समय में मैंने केवल और केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट्स और इम्पोर्टेंट्स चीज़ों को ही यहाँ पर आपको बताया है. जितने भी क्वेश्चन इसमें से होंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 5. तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा. थैंक यू वेरी मच.